हूँ, और उसके लिए अगर हमको किसी भी से भी संघर्ष करना पड़े तो वैसा बाहुबली कहलाना मुझे मंजूर है। चलिए, बहुत ही एक म्यूटेशन के लिए 5,000 से लेकर 2-2 लाख रुपया तक ले रहा है। अगर जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता नेता कहते हैं, उनके द्वारा साजिश करके मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवाया गया। कई मुकदमे हुए हैं जो शिक्षकों के लिए संघर्ष करते हुए हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए जी और आरसीपी सिंह जी यहाँ कैंप करके अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाते हैं। क्यों नहीं तुलना करते हैं कि मनीष से बेहतर कैंडिडेट वो है, आकर के कहें और जनता से जवाब। देखिए, नमस्कार, जेपी न्यूज से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मनीष कुमार सिंह मेरे साथ हैं। अभी ब्रह्म स्थान भदास चौक पर मेरी मौजूदगी है और इनके पीछे देखिए जो समर्थक इनके साथ इनके अनुयायी चल रहे हैं। चुनाव का समय है, आप सबको पता है कि 6 अक्टूबर को यहाँ पर 6 नवंबर को चुनाव होना है। यहाँ देखिए, जनसुराज को बहुत बड़ा झटका लगा है। मेरे हिसाब से यदि मनीष सिंह को यहाँ पर टिकट नहीं दिया गया है तो पूरे बिहार की तो बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन खगड़िया जिला में जरूर एक गलत मैसेज गया है प्रशांत किशोर के खिलाफ कि एक मनीष सिंह जो पूरे खगड़िया जिला में पहचान दिलवाया है। भले प्रशांत किशोर का पहचान है, लेकिन पूरे पंचायत में आप जाइएगा, खास करके खगड़िया जिला के प्रत्येक पंचायत में, तो इनका वहाँ पर अपना एक संगठन है। विधानसभा का चुनाव है सर, आपको जनसुराज टिकट नहीं दिया है। आप पर मैंने आरोप सभी आदमी का कहना है कि इन पे 20 केस हैं, हालांकि दर्जनों केस हैं और 20 केस हैं। तो आप इसको किस रूप में आप लेते हैं, थोड़ा पीछे कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हाँ 20-22 केस जरूर थे, लेकिन बहुत सारा केस शॉर्टेज हुआ है। हमको लगता है 13-14 केस होगा, तो 13 शायद 12 या 13 का मैंने शपथ पत्र भी दिया है। जो मुकदमा मेरी जानकारी मेरे ऊपर है मैंने दिया है, और उसमें से देखिएगा तो अधिकतर मुकदमा वही है जो मैंने लोगों के लिए संघर्ष किया और उसके परिणाम स्वरूप प्रशासन के द्वारा मेरे ऊपर किया गया। ज्यादातर मुकदमे वैसे हैं या 1-2 वैसे हैं जो साजिशकर्ताओं के द्वारा अभी इस साल कुछ जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता नेता कहते हैं, उनके द्वारा साजिश करके मेरे ऊपर झूठा मुकदमा करवाया गया, जो बाद में समाज ने भी एक्सेप्ट किया कि ये झूठा मुकदमा है और सब ठीक है, पुलिस अपना काम कर रही है। लेकिन जहाँ तक बात है कि जनसुराज अगर कहती है कि अपराधी होने की वजह से टिकट नहीं दी है, तो जनसुराज को ये पता था और जनसुराज के हर सभा में मैंने अपने मुंह से बोला था कि मेरे ऊपर 2012 से पहले से कई मुकदमे हुए हैं जो शिक्षकों के लिए संघर्ष करते हुए हैं, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ते हुए मेरे ऊपर मुकदमा हुआ है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते हुए मुकदमा हुआ है। वो मुकदमा है मेरे ऊपर और मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि अगर ऐसा मुकदमा 10-20 और लेना पड़े तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे रहते हुए मैं अगर या तो मैं सामाजिक कार्य करना छोड़ दूंगा या अगर समाज के साथ जुड़ा रहूंगा तो मेरे सामने अगर समाज के लोग प्रताड़ित होंगे तो मैं संघर्ष करूंगा, चाहे ऐसे 50 मुकदमे मेरे ऊपर क्यों ना हो जाए। क्लियर कट है। अब जनसुराज की बात आती है। जिस समय जनसुराज में कैंडिडेट के लिए आवेदन हो रहा था फरवरी में, 28 फरवरी उसका लास्ट डेट दिया गया था, उस समय मेरे ऊपर मर्डर केस का चार्ज चल रहा था, झूठा आरोप लगाया गया था मेरे ऊपर। ये प्रशांत किशोर जी को भी जानकारी थी और मैंने अपने मुंह से बोला था। उसके महासचिव यहाँ मुन्ना भैया आए भी थे पूछने के लिए क्या हुआ, और जिस समय ये घटना घटी थी, जिस समय मुझे आरोपित किया गया, मैं प्रशांत किशोर जी के साथ बैठ करके पटना में मीटिंग कर रहा था। तो उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया है तो मेरा आवेदन उसी समय आप लौटा देते, मैं अपराधी था तो। फरवरी में आप आवेदन लिए और लगातार मेरे से एक प्रत्याशी के रूप में कार्यक्रम चलवाया गया, और ये बोल करके कि जिसका कार्यक्रम सबसे अव्वल रहेगा, जो ज्यादा सभाएं करेंगे, जो पीएलसी कार्ड बनाएंगे, जो जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, कमेटी से राय ली जाएगी, पब्लिक से राय ली जाएगी। किसी से राय नहीं ली गई और यहाँ तक कि मेरे कार्यकर्ताओं से भी राय नहीं ली गई। यहाँ के जो जनसुराजी है, जनसुराज के जो सदस्य थे, संस्थापक सदस्य, मैं भी संस्थापक सदस्य था, किसी भी संस्थापक सदस्य से भी राय नहीं ली गई और अपने मन से वहां से एक तरह से कहिए कि
पहले से जो पार्टियां चल रही है, जिस प्रकार से टिकट वितरण करती है, वैसे ही जन स्वराज के द्वारा भी टिकट वितरण किया गया है और उसमें पूरे तरह से फेल्योर रही है कैंडिडेट सिलेक्शन में। जितना क्राइटेरिया फिक्स किया गया था कि इन मानकों पर कैंडिडेट सिलेक्शन किया जाएगा, किसी भी मानक का ध्यान नहीं रखा गया और अपने मन से थोप दिया गया खगड़िया वासियों के ऊपर, खगड़िया विधानसभा के इसके जनता के ऊपर कैंडिडेट जन स्वराज के द्वारा दिया गया है। तो जन स्वराज आकर के उनके लिए प्रयास क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं प्रशांत किशोर जी और आरसीपी सिंह जी यहाँ कैंप करके अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाते हैं? क्यों नहीं तुलना करते हैं कि मनीष से बेहतर कैंडिडेट वो है? आकर के कहें और जनता से जवाब सुने, जनता उनके भाषण का क्या रिप्लाई देती है वो भी सुन ले आकर के। तो ये सीधा सीधा कहीं नहीं है। हमारे पूरे जन स्वराज के जो संस्थापक सदस्य खगड़िया में सारे के सारे आक्रोशित हैं। बहुत सारे लोग खुलेआम और बहुत सारे लोग साइलेंटली जन स्वराज को छोड़ चुके हैं। और सही मायने में कहा जाए, जिस तरह से जनता के सुशासन के लिए मैं संघर्ष किया हूं, तो असली जन स्वराजी मनीष कुमार सिंह है। देखिए, असली जन स्वराजी मनीष कुमार सिंह। हम दूसरे बात पे भी आएंगे, लेकिन इससे पहले हम आप जानना चाहते हैं कि देखिए, आपको पूरा यूज किया गया जन स्वराज के तरफ से, आपके टैलेंट का यूज किया गया और आप अभी तक जन स्वराज पर, खास करके प्रशांत किशोर पर पूरा अटैकिंग नहीं है, आप सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं। जो नॉर्मली सब लोग बोलते हैं उसी प्रकार के आप उस पर अटैकिंग क्यों नहीं होते? आक्रामक कभी आपका बयान नहीं आता। दुनिया का कोई भी काम, अभी आप झाड़ू उठाइए और सड़क पर, मैं बचपन जब इस उम्र का था तो अपने गांव में 10-20 बच्चों के साथ गांव के सड़क पर झाड़ू भी लगाता था रेगुलर। और नाला का सफाई, मेरे यहाँ जब नगर परिषद नहीं था तो 10-20 युवक मिल करके, यूथ क्लब खगड़िया के सारे टीम मिल करके, मैं नाला से कीचड़ भी निकालता था, उसको सर पे रख के, टेलर पर रख के देता था। तो उसमें बहुत सारे लोग उस समय कहते थे इसका टाइम बर्बाद हो रहा है। नहीं, टाइम बर्बाद नहीं होता है, वहाँ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। एक तो सफाई भी होती है और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। जन स्वराज में जो मैं 2-2.5 साल घूमा, लोगों से मिला, काम किया, वो समय मेरा बर्बाद नहीं हुआ है। हाँ, वो समय बर्बाद नहीं हुआ है। वहाँ भी मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। और जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, प्रशांत किशोर जी जितनी बातें बोलते हैं निश्चित रूप से वो बिहार के लिए जरूरी है, लेकिन जिस तरह से वो काम किए हैं, उनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो बातें वो बोल रहे हैं वो धरातल पर उन लोगों के साथ मिलकर कभी नहीं उतार पाएंगे वो। चलिए, हम कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से मनीष जी पर यदि दर्जनों केस है, लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि 20 केस हैं, ये सारी जानकारी होने के बावजूद भी आपने यदि इनका यूज किया तो आप केस रहते हुए यदि अपराधी हैं। देखिए, एक और बात है कि मनीष जी, आप पे ऊपर इतने केस हैं और दूसरे लोग यदि इतना केस रहता तो उनको बाहुबली घोषित कर जाता। क्या आपको बाहुबली लोग कहे तो आप बाहुबली मेरे विचार से उसको कहना चाहिए, बाहुबली आप उसको कह सकते हैं जो इधर बाहुबली, जी सर। देखिए, बाहुबली आप उसको कह सकते हैं जो अपने बाहुबल का यूज अपने निजी फायदे के लिए करे और भगवान मुझे बाहु में और बल दे और मैं इस बाहुबल का और यूज करूंगा। अगर मेरे रहते हुए मेरे क्षेत्र के लोगों को, मेरे बच्चों के अधिकार का हनन किया जाए, मेरे शिक्षकों के अधिकार का हनन किया जाए, मेरे यहाँ के किसानों का हनन किया जाए अधिकार का, तो उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करूंगा और अपने बाहुबल का प्रयोग करूंगा। और मैं तो इसीलिए मैदान में भी उतरा हूँ कि मेरे बाहुबल को खगड़िया के लोग इतना मजबूत करें कि मैं इस बाहुबल से खगड़िया में बैठे हुए जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, किसी भी ऑफिस में जितने भी थाना में बैठे हुए भ्रष्टाचारी हैं, इन तमाम लोगों को इस बाहुबल से उनके भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम करें। इतना बाहुबल और चाहिए हमको जनता से। चलिए, जनता से आपको बाहुबल चाहिए जिससे अच्छा काम और ऐसा बाहुबली कहने में हमको बहुत सुकून मिलता है। ऐसा बाहुबली कहने में बहुत सुकून मिलता है। देखिए, बाहुबली तो हो ही जाते हैं, इतना केस जब होता है तो लोग उसको बाहुबली एकदम कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप उस प्रकार के बाहुबली नहीं कहना। देखिए, और भी बातें हैं और जनता जानती है कि क्रिमिनल और शरीफ में कैटेगराइज करना जनता जानती है। बिल्कुल, मैं बच्चों को कहाँ ले जा रहा हूँ और एक वर्ग है जो बच्चों को कहाँ ले जा रहा है, जो घर में बैठा हुआ है, कभी हथियार नहीं छुआ है, लेकिन बच्चों से दारू बेचवा करके, स्माइक बेचवा करके अगर बर्बाद कर रहा है, तो उस बाहुबली का संज्ञान आप उसको दे सकते हैं, संज्ञा दे सकते हैं
और दूसरी तरफ मैं हूँ जो हर बच्चों के हाथ में कलम देखना चाहता हूँ, और उसके लिए अगर हमको किसी भी से भी संघर्ष करना पड़े तो वैसा बाहुबली कहलाना मुझे मंजूर है। चलिए बहुत बहुत देखिए मनीष जी जहाँ भी जाएंगे देखिए इनका 2 इंस्टीट्यूट अभी चल रहा है, रनिंग कर रहा है, कोशिश साइंस क्लासेज और कोशिश सेंट्रल स्कूल, तो जो काम करते हैं स्कूल चलाने का, विद्यार्थी को जो है समाज को सुधारने का, शिक्षा देने का काम करते हैं, तो बाहुबली कहलाना क्यों पसंद करेंगे, शिक्षक नेता ही कहलाना ज़्यादा पसंद करेंगे। या सर देखिए इन पे बहुत ज़्यादा केस इसको फंसा गया है, इनके द्वारा भी कहा जाता है, लोग भी बोलते हैं समाज में कि इनको केस में फंसाया गया है। सामाजिक काम करते हुआ नेता के साथ जो जेल नहीं गए, जिन पे दर्जनों केस नहीं हो सामाजिक कार्य करने के लिए, तो आप देखिए आपका जो रुतबा रहा है, जितने भी नेता हैं सभी लोग प्रशासन के साथ एकदम सॉफ्ट कॉर्नर रहते हैं, कभी उनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। और पूरे खगड़िया में हम ये सभी लोग जानते होंगे कि आप हमेशा प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है, पुलिस के सामने आपका हॉटो खड़ा, शिक्षक के लिए हो रहा है, किसी दूसरे के लिए ऑफिस में आप जाते हैं, सदर अस्पताल में जाते हैं तो बराबर आपको हम देखते हैं कि भाई वहाँ के DS CS एकदम बहस हो जाता है। तो क्या लग रहा है कि आप प्रशासन के खिलाफ मुखर होके जो आवाज उठाते हैं वही वजह रहा होगा कि आपके ऊपर प्रशासन का भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहता है। बिल्कुल सही बात है, यही एक वजह है जो हम प्रशासनिक मुकदमा मेरे ऊपर बार बार किया जाता है। और जहाँ तक बात है मुखर रहने के लिए, डरते क्यों नहीं है प्रशासन से? आप भी सॉफ्ट कॉर्नर रखिए। जनता क्या लग रहा है इसका भरपाई जनता करेंगे, आपका प्यार उसका मिलेगा आपको, क्यों नहीं आप भी सॉफ्ट? आपको तय करना पड़ेगा 2 में से 1, या तो आप प्रशासन के साथ रहिए या पब्लिक के साथ रहिए। प्रशासन के साथ रहिएगा तो पब्लिक से आपको पब्लिक के साथ आप नहीं रह सकते हैं, और जब पब्लिक के साथ रहिएगा उनके दुख सुख को जानिएगा। हर ऑफिस में प्रताड़ित है लोग, एक कर्मचारी एक म्यूटेशन के लिए 5,000 से लेकर 2-2 लाख रुपया तक ले रहा है। अगर मैं इनके साथ बैठूं और ये इनका शोषण होता रहे तो मैं किसका हूँ? किसी एक का तुमको होना पड़ेगा। तो वो लोग प्रशासन के होके रह गए हैं, मैं पब्लिक का होके रह गया हूँ। ये तो करना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा कि आपको कहाँ रहना है। तो मैंने तय किया है कि मैं पब्लिक के साथ रहूंगा, और इसीलिए प्रशासन से दूरी मेरी बनती है। और जहां तक आप बोले कि उसका रिटर्निंग, तो रिटर्निंग कैसे नहीं है? लोग यहाँ जहाँ जाति और धर्म के नाम पर, पैसा और दारू के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, मैं बिना पैसा दारू और मेरे जाति पब्लिक को भी दिखाइए घुमा के, मेरे जाति के लोग मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैं 3 चुनाव लगातार जीता हूँ। 2 बार जिला परिषद का और 1 बार अभी मेरे ही नेतृत्व में अर्चना कुमारी जी अभी चेयरमैन का चुनाव जीती है। तो 3 चुनाव जिता करके जनता ने ये साबित किया कि आपका संघर्ष जायज है। अगर वो मेरा संघर्ष गलत होता तो जो करोड़ रुपया खर्च किए वो दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। मेरा बहुत कम खर्च, जो सिर्फ खाना पीना या प्रचार में खर्च हुआ उतना ही है, तो बाकी तो कोई खर्च मेरा नहीं है। तो भी लोगों ने जिताने का काम किया, तो जनता रिटर्न कैसे नहीं देती है? जनता रिटर्न देती है, और वो जो संघर्ष है वो संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता है। अंत में सबसे लास्ट में देखिए, बहुत तमाम यहाँ पर जनता आपको सुन रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे अभी इस चुनावी माहौल में जनता से? क्या अपील करना चाहेंगे फाइनली सर? अपील यही है, देखिए मैं कभी अपने लिए वोट नहीं मांगता हूँ, आज भी अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा, और जब मेरा पर्चा आ जाएगा तो भी मैं अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा। सारे लोग सुन रहे हैं, मैं प्रत्याशी हूं लेकिन अपने लिए वोट नहीं मांगूंगा। मैं सिर्फ लोगों से यही उम्मीद करता हूं, यही अपील करता हूं, यही अपेक्षा रखता हूं कि आपके बीच अभी बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, ठीक है? उसी प्रकार से मैं भी एक प्रत्याशी हूं। मैं मनीष कुमार सिंह आपके बीच कल से परसों तक में हमको सिंबल मिल जाएगा, और मैं अपना सिंबल लेकर के लोगों तक पहुंचा दूंगा, और भी प्रत्याशी पहुंचाएंगे। लेकिन मैं अपने क्षेत्र के, अपने जिला के चारों विधानसभा के लोगों से, वोटर्स से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ करके कि आप बिना भेदभाव किए, बिना जात धर्म किए, बिना दारू मुर्गा के, बिना लोभ प्रलोभन के, बिना पार्टी जाति किए हुए, बिना क्षेत्रवाद किए हुए, आप सभी प्रत्याशियों में तुलना करिए, सभी प्रत्याशियों में तुलना करिए, और सब दृष्टिकोण से जो सबसे बढ़िया प्रत्याशी हो उसको वोट दीजिए। अगर मनीष बढ़िया है तो मनीष को दीजिए, नहीं तो मनीष से बढ़िया है उसको दीजिए, क्योंकि इसी में आपका, हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य है। नहीं
तो आप जात धर्म पार्टी देख करके अगर वोट दीजिएगा तो आपका भला कभी नहीं होगा। पार्टी आपको देखने के लिए कभी नहीं आएगा। आप पार्टी के नाम पर वोट देते रहिए, पार्टी जैसे तैसे उम्मीदवार को उतारते रहेगा, आप वोट दीजिए, फिर आपको देखने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए जो लोग अभी आते हैं मैदान में, 12 लोग मैदान में आएंगे, मैं भी मैदान में हूं, आप मुझको भी देख लीजिए, जो सवाल है मुझसे करिए, सारे प्रत्याशियों से सवाल करिए और उसके बारे में पता करिए कि मनीष अभी तक क्या किया है, फल्ला अभी तक क्या किया, वो प्रत्याशी अभी तक क्या किया है, और सारे के क्रियाकलाप का तुलना कीजिए और सबसे बेस्ट जो प्रत्याशी है उसको वोट दीजिए। तभी हमारा आपका भविष्य सुरक्षित है। नहीं तो आपका थाना में भी शोषण होगा, आपका ब्लॉक में भी शोषण होगा, आपका हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं होगा और आपके सरकारी स्कूल में बच्चों की भी पढ़ाई नहीं होगी। अगर यही करना है तो 10,000 रुपया के लोभ में आप वोट दे दीजिए, अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दीजिए। आप जाइए हॉस्पिटल में अभी 10,000 रुपया के लोभ में जाके वोट दे दीजिए कि हमके मेरे खाते में 10,000 रुपया आया है, अभी वोट दे दीजिए कि हमको इतना खूब लेंगे, 10,000 के बदला 20,000 तो वो लेंगे, है ना। राशन 5 किलो के बदला तो 10 किलो दो, हम भी लड़ेंगे कि 10 किलो दो, वो लेंगे। लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे जो सबसे अच्छा प्रतिनिधि होगा। कौन देखेंगे कौन मेरे बच्चों के हाथों में से दारू बेचवाने का काम कर रहा है प्रत्याशी, और कौन मेरे बच्चों के हाथों में कलम पकड़ाने का काम कर रहा है। कौन प्रत्याशी है जो मेरे शोषण के विरुद्ध प्रशासन से लड़ेगा, और कौन है जो आपके साथ दलाली करके 5,000 अप्रूव रखेगा, 10,000 थाना को देगा। उसको आपको पहचानना पड़ेगा। ठीक है। अभी तमाम इसको हाई स्कूल के अध्यक्ष होते हैं विधायक जी, लेकिन आज देख लीजिए हाई स्कूल का क्या स्थिति है। विधायक जी चाहे तो हाई स्कूल की स्थिति तुरंत सुधर सकती है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो सकता है। हमको अगर फंड देना होगा तो हम सबसे पहले जितना सड़क नाला बनाएंगे उससे ज्यादा बेंच डेस्क बनाएंगे, जितना बैठका बनाएंगे उससे ज्यादा स्कूल का कमरा बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। इसलिए तय करना होगा लोगों को कि कौन आपके भविष्य के लिए बेहतर हो सकता है, कौन आपकी बड़ी समस्याओं के लिए सदन के अंदर लड़ने का काम करेगा। आप 20 साल पीछे चले जाइए, 20 साल से अभी तक विधानसभा के अंदर आपके यहाँ बड़ी बड़ी समस्या है जिले के अंदर, एक भी प्रतिनिधि हुआ जो लोकसभा और विधानसभा में आपके लिए मुखर होकर के मजबूती से आपके लिए धरना प्रदर्शन और आवाज को उठाने का काम करे? कुछ नहीं होता है। लोग, क्योंकि वो लोग सेट कर चुका है माइंड कि हमको भाजपा को देना, हमको राजद को देना, हमको जदयू को देना, हमको लोजपा को देना है। लोग माइंड सेट किए हुए हैं, प्रत्याशी लोग चुनते ही नहीं। जिस दिन प्रत्याशी चुनेंगे उस दिन उनका भला होगा, नहीं तो पार्टी को चुनिएगा कभी भला नहीं होना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यह कंटेंट आपको अच्छा लगता है, मनीष कुमार सिंह का जो कथनी आपको अच्छा लगता है, इस पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और देखिए जेपी न्यूज़ टेलीविजन फेसबुक पेज को आप लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जांच पड़ताल न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।